क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक तरफ वो महिला होती है जो सब कुछ परफेक्ट करने के बाद भी अंदर से खाली और थकी हुई महसूस करती है, और दूसरी तरफ एक वो महिला होती है जिसकी लाइफ में भारी तूफान भी आ जाए तो भी वो बिल्कुल रिलैक्स रहती है और शांति से अपना काम कर रही होती है। आखिर इन दोनों में क्या अंतर है? सच कहूं तो आप शायद पहली वाली जगह पर हैं। आप शारीरिक रूप से नहीं, मेंटली और इमोशनली पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी, घर का माहौल शांत रखने का प्रेशर और किसी के एक मैसेज का रिप्लाई ना आने पर घंटों ओवरथिंकिंग करना, ये सब अब आपकी आदत बन चुकी है। आप इस बात से सबसे ज्यादा थक चुकी हैं कि आपकी खुशी किसी और के हाथ का रिमोट कंट्रोल बन गई है। कोई आपसे अच्छे से बात कर ले तो आपका दिन अच्छा जाता है। कोई आपको इग्नोर कर दे या रूड बिहेव करे तो आप पूरा दिन खुद पर डाउट करने लगती हैं। आप महिलाओं को बचपन से ही एक बात सिखाई जाती है, सबको खुश रखो, एडजस्ट करना सीखो, गुड गर्ल बनो। हम सब ने यही देखा है कि घर की जो औरत सबसे ज्यादा त्याग करती है, जो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, उसे सबसे महान माना जाता है। इसी महान बनने की रेस में आप अपने असली वजूद को भुला देती हैं। दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप सबके लिए सब कुछ बने, लेकिन कोई आपको यह नहीं बताता कि इस गेम को खेलते खेलते आप अपनी खुद की पावर कैसे खो देती हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपनी खुशी को मारा केवल इसलिए ताकि कोई दूसरा नाराज ना हो? कितनी बार आपने अपने मन की बात को अपने होठों पर ही रोक लिया क्योंकि आपको लगा कि आपके बोलने से ड्रामा हो सकता है? हमेशा दूसरों की सुविधा को अपनी जरूरत से ऊपर रखना एक ऐसा धीमा जहर है जो हर दिन आपकी एनर्जी को सोख लेता है। आप खुद को आईने में देखती हैं और सोचती हैं कि वह स्पार्क, वह खुशी कहां चली गई जो कभी आपके अंदर हुआ करती थी। वह कहीं गई नहीं है, वह बस दूसरों की उम्मीदों के भारी बोझ के नीचे दब गई है। लेकिन जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए अपनी एक ऐसी वर्जन को जो किसी के गलत समझने पर पैनिक नहीं करती, जो रात को बिस्तर पर लेटकर यह नहीं सोचती कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। एक ऐसी महिला जिसके अंदर की शांति इतनी गहरी है, जिसकी मेंटल पीस इतनी सॉलिड है कि बाहर की दुनिया का शोर, लोगों का ड्रामा और नेगेटिविटी उससे टकराकर वापस लौट जाती है। उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि 4 लोग उसके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। अगर आप आज बिल्कुल एंड तक मुझे सुनती हैं तो आप सिर्फ यह नहीं सीखने वाली हैं कि अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करें। नहीं, हम उससे बहुत आगे की बात करने वाले हैं। आज आप सीखने वाली हैं कि इमोशनली अनस्टॉपेबल कैसे बनते हैं। आज हम उन 7 गहरे लाइफ चेंजिंग माइंडसेट शिफ्ट्स को समझेंगे जो एक डरी हुई, ओवरथिंकिंग करने वाली महिला को एक ऐसी महिला में बदल देते हैं जो अपनी लाइफ के रूल्स खुद तय करती है, जो अपनी फीलिंग्स की गुलाम नहीं बल्कि उनकी बॉस होती है। तो अगर आप अपनी पावर वापस लेने के लिए तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी शिफ्ट, बाहरी वैलिडेशन यानी लोगों की तारीफ और परमिशन का इंतजार करना बंद करें और अपनी वैल्यू खुद तय करें। मैंने बहुत सी महिलाओं को करीब से देखा है और अक्सर महसूस किया है कि मैक्सिमम महिलाएं अपनी पूरी लाइफ एक इनविजिबल सर्टिफिकेट के इंतजार में निकाल देती हैं। एक ऐसा सर्टिफिकेट जो उन्हें बताए कि वो अच्छी हैं, सुंदर हैं, स्मार्ट हैं या इनफ हैं। आपको सिखाया गया है कि आपकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर बॉस ने तारीफ कर दी तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर पार्टनर ने अटेंशन दे दिया तो आप प्यार के लायक हैं। अगर रिश्तेदारों ने कह दिया कि कितनी अच्छी है तो आप परफेक्ट हैं। लेकिन इसमें एक बहुत भारी और खतरनाक ट्रैप है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों की तारीफ से बनती है तो याद रखिए, उनकी बुराई या उनका रिजेक्शन उसे एक पल में खत्म भी कर सकता है। अगर आप दूसरों से अप्रूवल मांग रही हैं तो आप अपने ही दिमाग में एक किराएदार की तरह रह रही हैं। कोई और तय कर रहा है कि आप कैसा फील करेंगी। जब आप बाहरी लोगों से वैलिडेशन मांगती हैं तो असल में आप उन्हें एक पावर दे रही होती हैं। वो पावर जिससे वो आपकी खुशी को कंट्रोल कर सकें। आपने कोई नई चीज सीखी या कोई अच्छा काम किया, आप अंदर से बहुत खुश हैं,
लेकिन जैसे ही किसी ने कह दिया कि इसमें कौन सी खास बात है, आपकी सारी खुशी उसी पल खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अपनी खुशी की चाबी उस इंसान के हाथ में दे रखी है। जरा सोचिए, जो सोसाइटी खुद इतनी कंफ्यूज्ड है, वह आपको परफेक्शन का सर्टिफिकेट कैसे दे सकती है? एक अनस्टॉपेबल औरत इस सच को बहुत गहराई से समझती है। वह जानती है कि उसकी काबिलियत और उसका सम्मान किसी के शब्दों का मोहताज नहीं है। एक पावरफुल महिला इस गेम को खेलना ही बंद कर देती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी वैल्यू उसके अंदर से आती है। वह जानती है कि चाहे कोई उसे पसंद करे या ना करे, उसकी कीमत कम नहीं होती। अक्सर आप खुद को साबित करने के जाल में फंस जाती हैं। आप सोचती हैं कि अगर आप और ज्यादा मेहनत करेंगी और ज्यादा सहेंगी तो शायद लोग आपको वैल्यू देंगे। आप अपने दर्द को छिपाती हैं और चेहरे पर एक झूठी स्माइल सजा लेती हैं, यह सोचकर कि शायद इससे आप दूसरों की नजरों में महान बन जाएंगी। लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, कोई और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप दुनिया को वही सिखाती हैं जो आप खुद के साथ करती हैं। अगर आप अपनी जरूरतों को हमेशा लास्ट में रखेंगी, तो दुनिया भी आपको लास्ट में ही रखेगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रायोरिटी खुद बने। यह सेल्फिश होना नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। आत्मसम्मान का मतलब है अपनी कमियों के साथ खुद को एक्सेप्ट करना, यह जानना कि आप परफेक्ट नहीं हैं और यह बिल्कुल ठीक है। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपने कोई डिसीजन लिया, चाहे वह करियर का हो, किसी रिश्ते से बाहर निकलने का हो, या सिर्फ अपना हेयर स्टाइल चेंज करने का हो। आमतौर पर आप क्या करती हैं? आप 10 लोगों से पूछती हैं, मैंने सही किया ना? तुम्हें क्या लगता है? आप एक पूरी कमिटी बना लेती हैं अपने ही डिसीजन को सही साबित करने के लिए। इमोशनली अनस्टॉपेबल महिला ऐसा नहीं करती। वह डिसीजन लेती है और खुद से कहती है, यह मेरे लिए सही है और मुझे किसी की मोहर या स्टैंप की जरूरत नहीं है। आज से आपको यह प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप आईने में देखें या कोई नया काम करें, तो यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। खुद से पूछिए, मुझे कैसा लग रहा है? अपनी तारीफ खुद करना सीखिए। जिस दिन आपने दुनिया से वैलिडेशन मांगना बंद कर दिया, उस दिन दुनिया आपको कंट्रोल करना भूल जाएगी। जब आप इस माइंडसेट को अपनाती हैं, तो एक बहुत गहरी शांति का एहसास होता है। कोई आपको गलत समझे, कोई बात नहीं। कोई आपके काम में कमियां निकाले, उसे निकालने दीजिए, क्योंकि अब आपके अंदर का कॉन्फिडेंस इतना विशाल हो चुका है कि बाहर की छोटी बातें उस पर असर नहीं कर सकती। आप अंदर से सिक्योर फील करती हैं। लेकिन सच बताऊं, दूसरों की ओपिनियन और बातों को इग्नोर करना सिर्फ पहला स्टेप है। यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब आप बाहर के लोगों की परवाह करना बंद कर देती हैं, तब आपका सामना होता है अपने खुद के अंदर की आवाज से, अपनी उन फीलिंग्स से जिनसे आप सालों से भाग रही थीं। और यहीं पर हमारा दूसरा माइंडसेट शिफ्ट आता है। यह दूसरा पॉइंट उन सारी बातों के बिल्कुल अपोजिट है जो आपको आज तक स्ट्रांग बनने के नाम पर सिखाई गई हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्ट्रांग होने का मतलब है रोना नहीं या पत्थर बन जाना, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही है। और अगर आपने इस दूसरे शिफ्ट को नहीं समझा, तो आप कभी अपनी असली पावर को अनलॉक नहीं कर पाएंगी। वह दूसरा शिफ्ट क्या है और वह कैसे आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है? हम बात कर रहे थे दूसरे सबसे अहम बदलाव की। बचपन से आपको सिखाया जाता है कि मजबूत होने का मतलब है आंसू न बहाना। रोना तो कमजोर लोगों का काम है। अगर आप एक मजबूत महिला हैं, तो आपको सब कुछ सहना होगा और चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रखनी होगी। चाहे अंदर कितना भी दर्द हो, बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन यह इस दुनिया का सबसे भारी झूठ है। अपनी फीलिंग्स को दबाना, अपने आंसुओं को रोकना आपको मजबूत नहीं बनाता, बल्कि यह आपको अंदर से बहुत खोखला और कमजोर कर देता है। जब आप अपने दर्द को, अपने गुस्से को या अपनी उदासी को छुपाती हैं, तो वो फीलिंग्स कहीं गायब नहीं होती। वो आपके अंदर एक कोने में जमा होती रहती हैं। और फिर एक दिन किसी बहुत छोटी सी बात पर आप अंदर से पूरी तरह टूट जाती हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान पर अपना सारा गुस्सा निकाल देती हैं जिसकी कोई गलती भी नहीं होती। एक इमोशनली अनस्टॉपेबल और समझदार महिला इस बात को गहराई से जानती है कि उसकी फीलिंग्स उसकी कमजोरी नहीं है,
बल्कि वो उसकी सबसे अहम ताकत है। अगर उसे रोना आता है तो वो छुप कर नहीं रोती, वो अपने आंसुओं को बहने देती है। अगर उसे किसी बात से तकलीफ होती है तो वो उसे मान लेती है कि हां, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो अपने दर्द को अपनी जिंदगी की पहचान नहीं बनने देती। वो कहती है, हां, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बुरा लग रहा है, मेरी उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन यह एक दर्द मुझे हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता। अपनी असली फीलिंग्स को महसूस करना और उन्हें एक्सेप्ट करना एक बहुत भारी हिम्मत का काम है। जब आप अपने दर्द से भागना बंद कर देती हैं और उसका सामना करती हैं, तो असल में आप उस दर्द को हरा देती हैं। इसलिए आज से अपने आंसुओं के लिए माफी मांगना बंद कीजिए। आप कोई रोबोट नहीं हैं, आप एक इंसान हैं और आपको हर चीज महसूस करने का पूरा हक है। जब आप अपनी कमजोरियों को खुद अपना लेती हैं, तो दुनिया का कोई भी दूसरा इंसान उनका इस्तेमाल आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कर सकता। यही वो पॉइंट है जहां आप अपनी पावर को वापस लेना शुरू करती हैं। और जब आपके अंदर यह पावर आ जाती है तो आप तैयार होती हैं तीसरे माइंडसेट शिफ्ट के लिए। अब आते हैं तीसरे सबसे अहम बदलाव पर। यह वह बदलाव है जो आपकी लाइफ जीने का तरीका और लोगों का आपके प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। तीसरा शिफ्ट है सबको खुश करने की आदत, यानी पीपल प्लीजिंग को हमेशा के लिए त्यागना और अपनी बाउंड्रीज तय करना। आप महिलाओं को बचपन से ही सबकी नजरों में अच्छा बनने का बहुत शौक होता है। आप हमेशा यही चाहती हैं कि सब आपसे खुश रहें, परिवार में कोई आपसे नाराज ना हो जाए, रिश्तों में कोई दरार ना आ जाए। और बस इसी एक बात के चक्कर में आप अपनी खुद की शांति और अपने सुकून को दांव पर लगा देती हैं। आप दूसरों को हां कहते कहते खुद को ना बोलना ही भूल गई हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, नाइस होना यानी अच्छा होना एक ट्रैप है, लेकिन काइंड होना यानी दयालु होना एक चॉइस है। अगर आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करेंगी तो इस बात की पूरी पक्की गारंटी है कि अंत में आप खुद को सबसे ज्यादा अकेला और दुखी पाएंगी। जब आप किसी ऐसे काम के लिए हां कहती हैं जिसे करने का आपका मन बिल्कुल नहीं है या जिसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो असल में आप खुद के साथ चीटिंग कर रही होती हैं। आप अपनी एनर्जी उन लोगों को दे रही हैं जो शायद उस एनर्जी को डिजर्व भी नहीं करते। एक इमोशनली अनस्टॉपेबल महिला जानती है कि उसकी एनर्जी और उसका समय बहुत कीमती है। वो अपना टाइम और अपना सुकून उन लोगों पर बिल्कुल बर्बाद नहीं करती जो उसका और उसके समय का सम्मान नहीं करते। वो अपनी लाइफ में साफ बाउंड्रीज बनाना जानती है। अब यह बाउंड्रीज बनाना क्या होता है? बाउंड्रीज बनाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप बुरे इंसान बन गए हैं या आप लोगों का अपमान कर रहे हैं या आप किसी से बहस कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी मेंटल पीस को बचा रहे हैं। आप सामने वाले को यह साफ साफ बता रहे हैं कि वो आपके साथ कैसा बिहेव कर सकता है और कैसा बिहेव आप बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त बातों बातों में आपको बार बार नीचा दिखाता है या आपको बुरा फील कराता है। अक्सर आप चुपचाप सहती रहती हैं क्योंकि आप वो रिश्ता खराब नहीं करना चाहती। लेकिन एक पावरफुल महिला ऐसा कभी नहीं करती। वो बहुत शांति से, बिना किसी गुस्से के, लेकिन पूरी मजबूती से कहती है कि मुझे आपका यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया या मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती। शुरुआत में जब आप पहली बार लोगों को ना बोलना शुरू करेंगी तो आपको बहुत अजीब लगेगा। आपको अंदर से लगेगा कि सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं उसे बुरा ना लग जाए। एक गिल्ट फील होगा। और सच कहूं तो जो लोग आपके हर काम के लिए हां सुनने के आदी हो चुके हैं, जो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे, उन्हें आपका यह नया रूप बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो शायद आपको स्वार्थी भी कहेंगे। वो कहेंगे कि तुम तो बहुत बदल गई हो, तुम्हारे अंदर तो ईगो आ गया है। लेकिन आपको याद रखना है, किसी और को खुश रखने के लिए खुद को तकलीफ देना कोई महान काम नहीं है। एक अनस्टॉपेबल औरत इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि कुछ लोगों को उसका ना बोलना बुरा लगेगा, और वो उस बुरे लगने वाले मोमेंट को बहुत शांति से सह लेती है, क्योंकि वो जानती है कि यह कुछ पल की अनबन उसकी जिंदगी भर की शांति से ज्यादा जरूरी नहीं है। जब आप बिना किसी गिल्ट के ना बोलना सीख जाती हैं, तो आप अपनी खोई हुई पावर को वापस पा लेती हैं। आपको यह बात गहराई से समझनी होगी कि आपका काम पूरी दुनिया का बोझ
अपने कंधों पर उठाना नहीं है। जब आप अपनी बाउंड्रीज तय करती हैं तो आप अपने आसपास से उन लोगों को खुद ब खुद हटा देती हैं जो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे थे। वो लोग जिन्हें सिर्फ आपकी हां से प्यार था, वो अपने आप दूर हो जाएंगे। और यकीन मानिए, ऐसे लोगों का आपकी लाइफ से दूर जाना कोई नुकसान नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप बाउंड्रीज बनाना शुरू करती हैं और लोगों को ना कहने लगती हैं, तो आपकी लाइफ में एक नई सिचुएशन सामने आती है। जब लोग आपकी बात नहीं मानते या आपके साथ कुछ गलत करते हैं, तो अक्सर आप खुद को बेचारा समझने लगती हैं। आप सोचती हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, दुनिया तो बहुत बुरी है। और यहीं पर मैक्सिमम महिलाएं अपनी सारी इकट्ठी की हुई पावर फिर से खो देती हैं। वो विक्टिम बन जाती हैं। इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलें और खुद को बेचारा समझने की इस पुरानी आदत को कैसे बदलें? यही हमारा चौथा माइंडसेट शिफ्ट है। ये वो शिफ्ट है जो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा और आपको एक ऐसी हिम्मत देगा जिसके बाद आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। क्या आप जानना चाहती हैं कि वो चौथा बदलाव क्या है और कैसे वो आपको अपने हालातों का मास्टर बना सकता है? तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं उस गहरे सच को जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। हम बात कर रहे थे कि जब लोग आपका दिल दुखाते हैं या आपके साथ कुछ गलत करते हैं, तो अक्सर आप खुद को बेचारा समझने लगती हैं। आप सोचती हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा बदलाव। चौथा माइंडसेट शिफ्ट है खुद को बेचारा समझना, विक्टिम कार्ड खेलना, हमेशा के लिए बंद करना और अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी खुद लेना। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको धोखा देते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं या आपके साथ कुछ बहुत गलत होता है। और सच कहूं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। जो दर्द आपको मिला वो बिल्कुल रियल है। आपने वो दर्द मांगा नहीं था। लेकिन एक पावरफुल महिला इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि कोई बात अगर उसकी गलती नहीं है, फिर भी उस दर्द से बाहर निकलने की जिम्मेदारी उसी की है। जब आप हमेशा यही सोचती रहती हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो आप असल में अपनी पावर उस इंसान के हाथों में दे रही होती हैं। आप इस इंतजार में बैठी रहती हैं कि वो इंसान कभी तो आकर आपसे माफी मांगेगा, अपनी गलती मानेगा, तब जाकर आपको शांति मिलेगी। लेकिन क्या वो माफी कभी आती है? मैक्सिमम टाइम कभी नहीं। और अगर आ भी जाए तो भी आपका बीता हुआ समय वापस नहीं आता। एक इमोशनली अनस्टॉपेबल औरत किसी की माफी का इंतजार नहीं करती। वो खुद को उस दर्द से बाहर निकालती है। वो खुद से कहती है कि हां, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, वो इंसान गलत था, लेकिन अब मैं इस एक बुरे एक्सपीरियंस को अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। अपनी जिम्मेदारी खुद लेने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप खुद को दोष दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी लाइफ के फैसले खुद लें। आप तय करें कि अब इस सिचुएशन के बाद आपको आगे क्या करना है। आपको अपने सुकून और अपनी खुशी के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहना है। जब आप खुद को लाचार समझना छोड़ देती हैं और इस तरह से सोचना शुरू करती हैं, तो आप अचानक अंदर से बहुत मजबूत और आजाद महसूस करने लगती हैं। आप अपने पास्ट की कैदी नहीं रहती। अब बात करते हैं पांचवें शिफ्ट की। यह वो चीज है जिसने बहुत सी महिलाओं को बचपन से कैद करके रखा है। पांचवां शिफ्ट है हर चीज में परफेक्ट बनने की जिद छोड़ना और अपनी कमियों को खुशी से अपनाना। आप महिलाओं को बचपन से एक गुड गर्ल बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक ऐसी लड़की जो कभी कोई गलती नहीं करती, जिसका घर हमेशा एकदम साफ रहता है, जो अपने करियर में भी नंबर 1 है, जो एक परफेक्ट मां है और एक परफेक्ट पार्टनर भी है। आपको लगता है कि अगर आप हर काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करेंगी तो लोग आपसे प्यार करेंगे और आपकी वैल्यू करेंगे। आप अपनी पूरी लाइफ इसी परफेक्शन के पीछे भागने में निकाल देती हैं। लेकिन सच क्या है? परफेक्शन नाम की कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। यह सिर्फ आपके अंदर का एक बहुत बड़ा डर है। आपको डर लगता है कि अगर आप में कोई कमी रह गई, अगर आपसे कोई गलती हो गई, तो लोग आपको जज करेंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे। इसी डर की वजह से आप कभी रिलैक्स नहीं हो पाती। आप हर समय एक प्रेशर में जीती हैं।
एक अनस्टॉपेबल औरत इस सच को बहुत अच्छे से जानती है। उसे पता है कि गलतियां करना बिल्कुल नॉर्मल है। वो यह मानती है कि वो एक मास्टरपीस भी है और उसी समय वो एक वर्क इन प्रोग्रेस भी है। अगर किसी दिन उससे खाना खराब बन गया या घर बिखरा हुआ है तो वो खुद को कोसती नहीं है। अगर वो ऑफिस के किसी काम में फेल हो गई तो वो डिप्रेशन में नहीं जाती। वो परफेक्शन का झूठा नकाब उतार कर फेंक देती है। वो डर के साथ भी काम करती है। वो जानती है कि बिना गलती किए कोई कुछ नया नहीं सीख सकता। जब आप हर समय परफेक्ट दिखने का नाटक छोड़ देती हैं तो आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आप खुलकर सांस ले पाती हैं। आपको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अनऑर्गेनाइज्ड या इम्परफेक्ट कहेगा। आप अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर एंजॉय करने लगती हैं। जब आप खुद को बेचारा समझना बंद कर देती हैं, अपनी बाउंड्रीज तय करती हैं और परफेक्ट दिखने का झूठा नाटक हमेशा के लिए छोड़ देती हैं, तब आपकी लाइफ में एक बहुत अजीब चीज होने लगती है। आप नोटिस करेंगी कि आपके दोस्त कम होने लगे हैं। आपके आसपास लोगों की भीड़ कम होने लगी है। आपका सर्कल छोटा होने लगा है। जो लोग पहले हर वीकेंड आपसे मिलने आते थे या जो रिश्तेदार पहले आपसे बहुत बातें करते थे, वो अब आपसे कटने लगे हैं। अक्सर महिलाएं इस पॉइंट पर आकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि वो अकेली रह जाएंगी। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत कर दिया है या वो बहुत स्वार्थी हो गई हैं। लेकिन असल में ये कोई नुकसान नहीं है, ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। जो लोग सिर्फ आपके एडजस्ट करने की वजह से आपके साथ थे, उनका जाना आपकी लाइफ की सबसे अच्छी बात है। और यहीं से हमारा छठा और सातवां माइंडसेट शिफ्ट शुरू होता है। छठा शिफ्ट आपको बताएगा कि अपने रिश्तों में सही नजरिया क्या होना चाहिए, जिससे आप कभी किसी रिश्ते में घुटन महसूस ना करें। और सातवां शिफ्ट वो फाइनल मास्टर हैबिट है जो आपको हमेशा के लिए एक ऐसी पावरफुल महिला बना देगा जिसे कोई भी इंसान या सिचुएशन कभी हरा नहीं सकती। क्या आप उन आखिरी दो सबसे पावरफुल शिफ्ट्स को जानने के लिए तैयार हैं जो आपकी पूरी लाइफ का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे? जब आप खुद को बदलना शुरू करती हैं तो जिंदगी में एक बहुत अजीब घटना होती है। अचानक आपके आसपास के लोग कम होने लगते हैं। जो लोग पहले हर दिन आपसे बातें करते थे, वो अब आपसे दूर होने लगते हैं। कई महिलाओं को इस समय बहुत डर लगता है। उन्हें लगता है कि शायद वो अकेली रह जाएंगी। उन्हें लगता है कि शायद वही गलत हैं। लेकिन असल में यह कोई नुकसान नहीं है। यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। और यहीं से शुरू होता है हमारा छठा बदलाव। छठा बदलाव है रिश्तों में खोने के डर को हमेशा के लिए छोड़ना और इस बात पर विश्वास करना कि आपके लिए बहुत कुछ है। कई बार महिलाएं उन रिश्तों में फंसी रहती हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रहे होते हैं। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, वो वहां इसलिए रुकी रहती हैं क्योंकि उन्हें एक डर सताता है। वो सोचती हैं कि शायद मुझे इससे अच्छा कभी कुछ नहीं मिलेगा, शायद यही मेरा नसीब है, या अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। ये डर आपको अंदर से कमजोर कर देता है। एक ताकतवर महिला इस डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। वो जानती है कि किसी ऐसी जगह से उठकर चले जाना जहां उसका सम्मान नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो भूखी रहेगी। इसका मतलब है कि वो अपने लिए एक नई और बेहतर जगह खुद बनाएगी। वो सूखे पत्तों को झड़ने देती है क्योंकि वो जानती है कि पुराने पत्तों के गिरे बिना पेड़ पर कभी नए पत्ते नहीं आते। अगर कोई आपकी जिंदगी से जाना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खोल दीजिए। अपनी कीमत को इतना कम मत कीजिए कि आप किसी को रोकने के लिए खुद को ही खो दें। अब हम आते हैं सातवें और आखिरी बदलाव पर। यह वो नियम है जो आपको किसी भी मुश्किल स्थिति में सबसे ज्यादा मजबूत बना देगा। सातवां बदलाव है तुरंत जवाब देने की आदत को छोड़कर बीच में रुकने की ताकत को समझना। जरा सोचिए, जब कोई आपके सामने आकर कुछ बहुत बुरा कहता है या कोई ऐसा काम करता है जो आपको गुस्सा दिला दे, तो आपका पहला कदम क्या होता है? आप तुरंत जवाब देती हैं। आप बहस करने लगती हैं। आप उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं। लेकिन सच तो यह है कि जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है तो वो असल में आपको काबू करना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपना आपा खो दें ताकि वो आपको गलत साबित कर सके। एक मजबूत महिला का सबसे बड़ा हथियार उसकी शांति होती है।
जब कोई उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है तो वो तुरंत कोई जवाब नहीं देती। वो एक पल के लिए रुकती है। उस एक पल की चुप्पी में आपकी सबसे बड़ी आजादी छुपी है। उस पल में आप तय करती हैं कि आपको क्या करना है। आप उनके उस बुरे व्यवहार का हिस्सा नहीं बनती। आप उन्हें अपनी शांति के स्तर तक आने पर मजबूर करती हैं, या फिर आप बस वहां से शांति से मुड़कर चली जाती हैं। कभी कभी किसी इंसान के गलत शब्दों पर आपकी पूरी चुप्पी दुनिया का सबसे कड़ा और गहरा जवाब होती है। भावनात्मक रूप से मजबूत बनना कोई ऐसा जादू नहीं है जो रातों रात हो जाएगा। यह हर दिन का एक फैसला है। जब आप हर सुबह उठकर खुद से यह वादा करती हैं कि आप दुनिया के शोर से ज्यादा अपनी शांति को चुनेंगी, आप अपनी खुद की अहमियत को समझेंगी और अपनी ताकत को किसी और के हाथ में नहीं देंगी। आज हमने जिन 7 गहरे बदलावों के बारे में बात की, उनमें से किस बदलाव ने आपको सबसे ज्यादा हिम्मत दी? हमें कमेंट करके बताओ कि तुम आज क्या सीखी हो। अगर आप इस सफर में आगे बढ़ना चाहती हैं और अपनी जिंदगी को एक नया रूप देना चाहती हैं, तो हमारे चैनल स्टोइक माइंड को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपनी हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आज इन बातों की जरूरत है। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकती हैं। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत ताकतवर हैं। अपना ध्यान रखिए और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।